ओके जी, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों को बताता हूँ कि व्योमी का सेल्स एंड रिटर्न टैक्स कैसे फाइल किया जाता है। और इससे पहले मैंने एक वीडियो में बताया हुआ है कि टेक्सास का सेल्स एंड रिटर्न टैक्स कैसे फाइल किया जाता है। अगर आप लोगों ने उस वीडियो को नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, उसके थ्रू आप देख सकते हैं, ठीक है। और बहुत सारे लोगों को व्योमी का सेल्स एंड टैक्स रिटर्न फाइल करने में इशू आ रहा था। बहुत सारे सीनियर्स ने भी मेरे साथ कांटेक्ट किया और बहुत सारे लोग कह रहे थे कि सर इसके ऊपर भी एक वीडियो बना के हमें बता दें। तो आप लोगों की रिक्वेस्ट के ऊपर जो है ना, ये मैं वीडियो बना रहा हूँ। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को इसका भी सोल्यूशन बताता हूँ कि आप लोगों का जो है क्यों नहीं आप लोगों का लिंक ओपन हो रहा। ठीक है। आप लोगों ने सबसे पहले जाना है गूगल पे, और गूगल पे आप लोगों ने लिखना है व्योमी की। आप लोगों ने जो है वो टेक्स आप लोगों ने ऑफिशियल वेबसाइट को सर्च करना है। जैसे मैं अभी आप लोगों को बता देता हूँ, आप लोगों ने क्या करना है, जब भी आप जाते हैं आप लोगों ने यहाँ पे सर्च करना है व्योमिंग सेल्स टैक्स। आप लोगों ने ओनली ये सर्च करना है, ठीक है। आप लोगों ने और कुछ भी सर्च नहीं करना। और आप लोगों ने यहाँ पे लिंक कौन सा क्लिक करना है वो मैं आप लोगों को बताता हूँ। ये सारे लिंक्स आप लोगों ने छोड़ देने हैं, इसके ऊपर आना है, ठीक है। ये वाला इसका ऑफिशियल है, ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक है। आप लोगों ने इसको क्लिक करना है, एक्साइज टैक्स रेट चार्ट डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू। आप लोगों ने इसको क्लिक करना है। जैसे आप लोग इसको क्लिक करते हैं तो आप यहाँ पे आ जाएंगे, ठीक है। जब आप लोग यहाँ पे आएंगे तो यहाँ पे ई टैक्स, ये देखें, एक्साइज टैक्स ई सर्विसेज। जब आप इसको क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ये वाला आपके सामने एक आ जाता है, लिंक आ जाता है, ठीक है। ये एक लिंक है। और बहुत सारे लोगों को इस चीज का इशू आ रहा था कि ये सर हमारा ये वाला लिंक ओपन नहीं होता। अब ये देखिए, मैंने इस लिंक को ओपन करूंगा और ये लिंक ओपन नहीं होगा। इसकी रीजन क्या है, इसका सोल्यूशन क्या है, मैं अभी आप लोगों को बताता हूँ, ठीक है। अब ये देखिए, ये वाला जो लिंक है यहाँ पे ओपन नहीं होगा, आगे जो है ये एरर दे देगा। और इस एरर का क्या सोल्यूशन है वो मैं आप लोगों को यहाँ पे बताता हूँ। बिल्कुल सिंपल है, आप लोगों ने कुछ भी नहीं करना। लेकिन ये वाला एरर का सोल्यूशन क्या है वो मैं आप लोगों को बताने लगा हूँ। इतने ज्यादा जो है वो लोगों को ये इशू आ रहा है कि सर हमारे जो है वो सेल्स एंड रिटर्न टैक्स फाइल नहीं हो रहा हमारा, ये देखें, दिस साइट कैन नॉट बी रीच, ठीक है। आप लोगों ने सिंपली क्या करना है, फ्री वाला कोई सा भी आपका जो यूज करते हैं वीपीएन, आपने उसको ऑन कर लेना है। जब तक आप उसको ऑन नहीं करेंगे तब तक ये वाला लिंक ओपन नहीं होगा, ठीक है। अब ये देखिएगा कि मैं जैसे इसको जो है वो सर्च करूंगा तो ये लिंक मेरे सामने ओपन हो जाएगा, ठीक है। अब आपको यहाँ पे कुछ लॉगिन्स होते हैं। अब ये देखें, इंपॉर्टेंट नोट, ठीक है। जब ये वाला आ गया समझ लीजिए कि आपकी वेबसाइट ओपन हो चुकी है, आपका लिंक ओपन हो गया है। अब मैंने उसको वीपीएन लगा के ओपन किया तो ये देखिए ये लिंक ओपन हो गया, ठीक है। तो अब आपने यहाँ पे क्या करना होता है, आपके पास जैसे मैंने अभी बताने लगा हूँ कि सिमिलैरिटीज और में डिफरेंस क्या होता है। अब ये देखिए सिमिलैरिटी क्या है कि इसका भी यूजर नेम और पासवर्ड आपके पास होना चाहिए, ठीक है। और इसी तरह सेम टू सेम जब आप टेक्सास की करते हैं, वो वीडियो को आप लोगों ने लाजमी वॉच कर लेना। अगर आप लोगों को उसका नहीं पता तो उसको आप लोग देखिएगा। उसमें भी यूजर नेम और आपका पासवर्ड एक होता है, और यूजर नेम कोई ईमेल नहीं होता। और ये यूजर नेम अगर आप लोगों के पास नहीं है तो जिससे आप लोगों ने एलएलसी बनवाई है उसके पास ये अवेलेबल होता है। जब आप लोग एलएलसी बनाते हैं तो यूजर नेम और पासवर्ड आप सेट करते हैं तब, तो वो वाला आपके पास होगा तो यहाँ पे आप लॉगिन कर पाएंगे, ठीक है। आप अगर लॉगिन नहीं कर पाएंगे तो ये आपके सामने ओपन नहीं होगा, आप सेल्स टैक्स फाइल नहीं कर सकेंगे। और अगर आपके पास नहीं है, आपने किसी सर्विस प्रोवाइडर से बनवाई है एलएलसी, तो फिर आपने क्या करना है, उससे ये वाली चीजें आप लोगों ने ले लेनी है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे जो है वो डिटेल्स लगाता हूँ, ठीक है। और फिर मैं आप लोगों को बताता हूँ कि आप लोगों ने यहाँ पे यूजर आईडी और पासवर्ड अपना लगाना है, ठीक है। अब मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे यूजर नेम पासवर्ड और मैंने इसका पिन सेट कर दिया। जैसे मैं इसको सेट करूंगा अब मैं इसको करूंगा साइन इन। अब ये देखिए मैंने इसको लॉग इन या साइन इन मैंने इसको कर लिया। अब जैसे मैं साइन इन किए करूंगा तो ये देखिए मेरे सामने जो है वो मेरी एलएलसी का डाटा जो सा होगा वो मेरे सामने आ जाएगा। अब ये वाले थ्री ऑप्शंस, ये थ्री बॉक्सेस आपके सामने ओपन होंगे। आपने किसी को भी नहीं देखना, आपने सबसे पहले सेल्स एंड यूज टैक्स, सिर्फ आपने इसको क्लिक करना है, इस इसके ऊपर बॉक्स के ऊपर क्लिक करना है। नीचे नहीं आपने किसी चीज के ऊपर भी क्लिक करना, क्योंकि नीचे कोई क्लिकेबल लिंक ही नहीं है। ओनली ये वाला बॉक्स जो है ये क्लिकेबल है, ठीक है। आ गया कॉन्ट्रैक्टर टैक्स, आ गया टोबैको टैक्स। आप लोगों ने इन दोनों को नहीं देखना, सिर्फ आपने सेल्स एंड यूज टैक्स को आपने देखना है, ठीक है। अब मैंने यहाँ इसके ऊपर क्लिक करूंगा तो ये मुझे नेक्स्ट पेज के ऊपर ले जाएगा। और अब ये देखिए, ये लाइसेंस नंबर, ये साइम एलएलसी जो है ये नेम आ जाएगा। और ये लाइसेंस, इसका स्टेटस क्या है, एक्टिव है या नॉन एक्टिव है, ठीक है। और क्वार्टरली मैं इसके ऊपर फाइलिंग करना चाहता हूँ, ठीक है। जब आप लोगों ने इसको करना है तो अब ये देखिएगा इसके आगे आप लोगों ने क्या करना है, ये लाइसेंस नंबर को आप लोगों ने क्लिक करना है। जैसे आप लोग लाइसेंस नंबर को क्लिक करेंगे तो आपको ये नेक्स्ट के ऊपर ले जाएगा। ओके जी, अब जैसे मैंने उसको क्लिक किया अपने लाइसेंस नंबर के ऊपर तो आगे वाले नेक्स्ट पेज के ऊपर ये मुझे ले है अनफाइल्ड रिटर्न। ये अनफाइल्ड रिटर्न आईडी आर आईडी है, ठीक है।
ये RID आप लोगों को जब आप लोग LLC बनाते हैं या किसी से अगर आप लोगों ने LLC बनवाई है तो आप लोगों ने उनसे लेनी है, ठीक है। RID तब आपको मिलती है जब आप लोग LLC यहाँ पे बनाते हैं, ठीक है। तो ये देखिए मैं क्या करूंगा, और इसका जो फाइलिंग पीरियड है आप लोग देख सकते हैं, इसकी फाइलिंग कब से स्टार्ट हो रही है। ये जनवरी 1 से, ठीक है। आप लोगों का ये क्वार्टरली है ना, तो ये क्वार्टर 1 का आप लोगों की ये इसकी फाइलिंग है, ठीक है। क्वार्टर 1 कहाँ से कहाँ तक स्टार्ट होता है, जनवरी फरवरी मार्च, ये 3 मंथ का एक क्वार्टर होता है, ठीक है। 3 मंथ का एक क्वार्टर होता है। आप लोगों ने इसकी फाइलिंग करने लगे अभी, ठीक है। तो अब क्या करना है, और मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, ये RID आ गई है, ठीक है। और अब आप लोग देख सकते हैं कि इसका जो फाइलिंग स्टार्ट डेट है वो जनवरी 1 से, ठीक है। जनवरी 1 से लेके आप लोगों ने मार्च की जो है वो मार्च के एंड तक आप लोगों ने फाइलिंग करनी है। और इसकी जो ड्यू डेट होती है, मतलब आप लोगों ने जब तक आप लोगों ने करना है इसको, वो है इस मंथ की April 30। April 30 को आप लोगों की ये ड्यू डेट है। मतलब आप लोगों ने अगर भूल जाते हैं April 30 से पहले पहले अगर आप लोग नहीं करते, April 30 के बाद करते हैं, तो आप लोगों को पेनल्टी पड़ेगी, ठीक है। तो इसलिए आप लोग इस मंथ के एंड तक आप लोगों ने अपनी अपनी जो है ये फाइलिंग लाजमी करनी है अपने सेल्स टैक्स की। इसका पीरियड जो है ये ओपन है, इसका स्टेटस और डेट फाइलिंग ड्यू जो है इसकी, वो मैंने आपको बता दी April 30 है, ठीक है। अब मैं जो है RID के ऊपर अनफाइल्ड रिटर्न ID के ऊपर मैं क्लिक करूंगा, तो ये मुझे नेक्स्ट पेज के ऊपर ले जाएगा, ठीक है। ओके, अब ये आ चुका है रिटर्न फॉर लाइसेंस्ड वेंडर्स, ठीक है। अब ये LLC का नेम, RID। RID आप लोगों को तब मिलती है जब आप लोग LLC खुद बनाते हैं। अगर आप लोगों ने LLC खुद नहीं बनाई, तो अगर आपने किसी से LLC अपनी फाइल करवाई है, तो RID आप लोगों को रिटर्न ID लाजमी आप लोगों ने उससे लेनी है, ठीक है। तो तब आप लोग इसको लॉग इन कर सकते हैं। ओके, अब ये क्या RID मेलिंग एड्रेस, ठीक है, ये सारी चीजें अब आप लोगों ने इस चेक मार्क को जो है इसको चेक करना है, ठीक है। जैसे मैंने चेक किया तो आगे मैंने कंटिन्यू किया तो ये नेक्स्ट पेज के ऊपर ले आया, ठीक है। अच्छा, अब ये देखे इसमें तकरीबन इसमें 10 लाइंस हैं, ठीक है। और ये सारी की सारी जीरो जीरो हैं, लेकिन जो 8 नंबर पे है ना, 8 नंबर पे आप लोगों ने इसको याद लाजमी रखना है कि इसको आपने लाजमी यहाँ पे फिल करना है। अब यहाँ पे 8 नंबर पे क्या लिखा हुआ है, लाइन 8 पे पेनल्टीज इंटरेस्ट आर डेब्ट ऑफ रेवेन्यू बिलिंग। अगर आप लोगों को किसी भी किस्म की आपके ऊपर पेनल्टी है या आप लोगों के ऊपर डेब्ट है, इंटरेस्ट है, ठीक है, रेवेन्यू बिलिंग की, तो आप लोगों ने यहाँ पे उसको लिखना है। अगर आपके ऊपर नहीं है तो फिर आप लोगों ने यहाँ पे जीरो लिखना है, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, इसके बगैर मतलब यहाँ पे मैंने कुछ भी नहीं लिखना, तो मैं इसको जो है कंटिन्यू करूंगा तो वो मेरे से ये रिक्वायर्ड फील्ड करेगा कि ये मतलब रिक्वायर्ड है ये, इसको आप लोगों ने लाजमी फाइल करना है, फिल करना है, ठीक है। अब मैं इसके बगैर कंटिन्यू करूंगा तो ये मुझे साथ जो है वो एक बॉक्स के अंदर बताएगा कि मतलब ये आप लोगों ने इसको जो है वो लाजमी फिल करना है, ठीक है। इसको आप लोगों ने बिल्कुल भी नहीं भूलना कि यहाँ पे क्या लिखना है। अब मैं इसको बगैर इसके मैं आपको करके दिखाता हूँ कि ये कैसे जो है ये होगा, ठीक है। अच्छा, इसके बगैर मैं कंटिन्यू करूंगा तो ये कंटिन्यू क्या करेगा, मुझे बता देगा कि ये वाला जो 8 नंबर पे लाइन है इसको आपने लाजमी फिल करना है, ठीक है। तो ये स्टेप बाय स्टेप जैसे मैं आप लोगों को बता रहा हूँ आप लोगों ने भी ऐसे ही करना है, ठीक है। अब ये देखिए मैंने उसको कंटिन्यू किया है तो ये मेरे सामने वो बॉक्स लेके आ गया कि इस बॉक्स को आप लोगों ने लाजमी फिल करना है। तो अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पे इसका जीरो लिखूंगा, ठीक है, $0। तो मतलब इसकी जीरो जीरो है, ठीक है। अब ये जूम है, ओके। अब ये आप लोग देख सकते हैं, अब मैं यहाँ पे जीरो इसको करूंगा, ठीक है। जब मैं जीरो करूंगा फिर कंटिन्यू करूंगा तो ये मुझे नेक्स्ट पेज के ऊपर ले जाएगा, पेज 4 के ऊपर, ठीक है। 0.00, क्योंकि वो सारे 0.00 लिखा हुआ है तो इसलिए 0.00 करना है, ठीक है। अच्छा, अब मैं कंटिन्यू करता हूँ तो कंटिन्यू करने के बाद आप लोग देख सकते हैं कि ये मुझे नेक्स्ट पेज के ऊपर ले जाएगा, पेज 4 के ऊपर, ठीक है। अब ये मुझे नेक्स्ट पेज पे ले आया, पेज 4 पे। अब यहाँ पे जो है ना ये मेरा पूछेगा मतलब LLC ओनर का नेम पूछेगा, ठीक है। और टाइटल पूछेगा, टाइटल आप लोगों ने क्या देना है, और उसके बाद जो है आप लोगों ने पिन जो होता है, पिन ID, ये पिन ID बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पिन ID जो है वो जब आप लोग लॉगिन, जैसे मैंने साइन इन किया था तो वो वाली मैंने पिन जो लिखी थी वही वाली पिन आपने यहाँ पे देनी है। यूज फॉर वेरिफिकेशन, मतलब ये वेरीफाई करेगा कि ये वही बंदा है जो इसको फाइल कर रहे हैं, ठीक है। तो ये वेरिफिकेशन के लिए आप लोगों से जो है ये क्या करेगा, पिन लिखेगा।
फोन नंबर यहाँ पे जो है ऑप्शनल है, फोन नंबर आप यहाँ पे देना चाहें ठीक है, अगर आप लोग नहीं भी देना चाहते तो इट्स ओके। तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, अपना सबमिटर नेम जो है, मतलब जिसकी एलएलसी जो इसको सबमिट कर रहा है, ठीक है, तो हम वो लिखेंगे। तो ये जिस आईडी सॉरी एलएलसी है जिसकी हम उसको फाइल करने जा रहे हैं, उसी का हमने नेम लिखना है, और आप लोगों ने यहाँ पे कंप्लीट नेम लिखना है, ठीक है। जो एलएलसी का नेम है आप लोगों ने वो लिखना है। जैसे अगर आप लोग आपके ही नेम के ऊपर है तो आपने फिर अपना नेम लिख देना है, ठीक है। अब टाइटल के अंदर भी आप लोगों ने उसी नेम को लिख देना है, क्योंकि ये एलएलसी जो है वो आप लोगों के नेम के ऊपर है, तो आप लोगों ने क्या करना है, उस अपनी जो है एलएलसी आप खुद फाइल करें तो आप लोगों ने इसलिए अपना नाम लिखना है। अगर आप किसी क्लाइंट के लिए काम कर रहे हैं तो फिर आप लोगों ने उससे नाम पूछ लेना और आप लोगों ने उसका लिखना है, ठीक है। टाइटल भी आप लोगों ने फिर उसी का जो है वो आप लोगों ने ऐड कर देना है। अब इसके बाद क्या करना है, पिन जो है वो पिन लगाना है, हमने पिन लगाएंगे जो हमने साइन इन करने के लिए हमने यूज किया था पिन, उसी पिन को हम यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। ओके, अब ये देखिए मैंने जो है इसके ऊपर लगाऊंगा, मैंने पिन लगाया है। जैसे पिन लगाऊंगा तो ये देखिए मेरे पास ये कंफर्मेशन इसकी आ गई है, ठीक है। रिटर्न फॉर लाइसेंस्ड वेंडर्स। अब ये क्या कह रहे हैं, योर रिटर्न हैज बीन सबमिटेड कंफर्मेशन, ठीक है। योर रिटर्न हैज बीन सबमिटेड एंड अ कंफर्मेशन ईमेल हैज बीन सेंट टू योर ईमेल, ठीक है। मतलब ये देखिए ये यहाँ पे क्या हो चुके हैं, सबमिट हो चुके हैं, अब ये इसका काम एंड हो गया। अब आगे यहाँ पे आता है काम, नीचे जो आता है मेक अ पेमेंट ऑनलाइन, मेल इन पेमेंट, प्रिंट अ कॉपी, मेन स्क्रीन। अच्छा, अब इन ऑप्शंस में से आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने मेन स्क्रीन पे चले जाना है या फिर आप लोगों ने पेमेंट को ही ऑनलाइन करनी है। अच्छा, यहाँ पे आप लोगों ने पेमेंट किसी किस्म की नहीं करनी, ठीक है। अब मैं आपको यहाँ पे जो है मेन पॉइंट यहाँ पे समझने वाला, बहुत सारे लोग जो है वो पेमेंट सोचेंगे कि हमने शायद कोई रिटर्न फाइल करना है, हमने कोई पेमेंट लगानी है। अगर आप लोगों ने पेमेंट लगानी है तो उसके लिए लगानी जो आपकी पेनल्टी आप लोगों को पड़ी हुई है, ठीक है। जो आप लोगों की डेप्ट है या फिर आप लोगों की जो है वो आपके ऊपर किसी भी किस्म का इंटरेस्टिंग बिलिंग है आपके पास, ठीक है। अब जितनी भी है आप लोगों ने उसके लिए यहाँ पे लगानी है पेमेंट ऑनलाइन, ठीक है। और आप लोग उसको वाइस के थ्रू भी लगा सकते हैं, पेपॉल के थ्रू भी लगा सकते हैं, आप अपने क्रेडिट डेबिट कार्ड के थ्रू भी लगा सकते हैं, ठीक है। लेकिन जिसने ये नहीं करना है, जैसे अभी मैंने फाइल की, ये दैट्स इट, ये फाइल हो चुका है। ये सिर्फ ओनली और ओनली क्या हो गया आपका, सेल्स एंड रिटर्न टैक्स आपका फाइल हो चुका है। अब आप लोगों को आगे कोई भी जरूरत नहीं है इससे आगे कुछ भी काम करने की, पेमेंट ऑन लगाने की, या फिर आप लोगों को कुछ भी करने की। सिर्फ सिंपली अब आप लोगों ने क्या करना है, प्रिंट अ कॉपी, इसको आप प्रिंट करें और अपने पास आप लोग इसको पीडीएफ में रख लें। इतना आपका काम है, ये काम हो चुका है। आगे मैं आप लोगों को बताने लगा हूँ आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए कि अगर आप लोगों ने पेमेंट लगानी है तो उस बंदे ने पेमेंट लगानी है जिसके ऊपर पेनल्टी पड़ी हुई है, या फिर जो लेट इसको फाइल करेगा, लेट फाइलिंग फीस कितनी होती है वो आपको पेनल्टी की पड़ेगी, और आपको वो ईमेल आ जाएगा कि आप लोगों को इतने डॉलर का जुर्माना हुआ है, आपको पेनल्टी पड़ी है। आप लोगों ने फिर वो पेनल्टी भी देनी है और इसको फाइल भी करना है। लेकिन इससे अब ड्यू डेट से पहले पहले अगर आप करते हैं तो आपको कोई भी जो है वो पेमेंट नहीं करनी, कोई भी आप लोगों को पेनल्टी नहीं देनी। आप लोगों ने मेक अ पेमेंट ऑनलाइन के लिए। अच्छा, अब यहाँ पे क्या है, फर्ज करें कि आप लोग गलती से कर देते हैं मेक अ पेमेंट ऑनलाइन, तो आप लोग क्या करेंगे, यहाँ पे आपकी कोई भी जो है वो पेमेंट कट नहीं होगी, ठीक है। आपकी पेमेंट यहाँ पे कोई भी चीज वो आपके अकाउंट में से कट नहीं होगी, क्यों, क्योंकि आपके ऊपर कोई पेनल्टी नहीं है, आपने कुछ देना ही नहीं है, ठीक है। अगर फर्ज करें आपकी गलती से हो भी जाता है, पेमेंट कर भी देते हैं, आप लोगों ने सिंपली क्या करना है, प्रिंट अ कॉपी, और प्रिंट अ कॉपी करने के बाद आप लोगों ने मेन स्क्रीन पे चले जाना है और आपको फिर एक कंफर्मेशन ईमेल आ जाएगा कि आप लोगों ने क्या कर दिया, अपना सबमिट कर दिया, आप लोगों का फाइल हो चुका है, ठीक है। इतनी जो है ये आप लोगों की फाइलिंग की वीडियो थी, आप लोगों ने बहुत ज्यादा इसके ऊपर रिक्वेस्ट की थी, और जिसको समझ नहीं आई वो दोबारा इसको वॉच कीजिएगा, अगर नहीं भी समझ आएगी तो आप लोग कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज।